दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 48 सीट पर जीत दर्ज की है और इसी के साथ 27 साल के बाद भाजपा दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ गया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज सरीखे जो नेता हैं वो भी हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली में सत्ता वापसी करने में सफल रही और इसके बाद अब सभी की निगाह इस बात पर है कि पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। इस रेस में फिलहाल 7 लोगों के नाम हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन से नाम हैं और क्यों उनकी दावेदारी इस समय मजबूत है। तो सबसे पहला नाम है प्रवेश वर्मा का। इस लिस्ट में पहला नाम पूर्व सीएम साहेब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा का है। पश्चिमी दिल्ली से लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं। 2019 में तकरीबन 5.5 लाख वोट से चुनाव वो जीते, जो कि दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ी जीत थी। इस बार उन्होंने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को 4099 वोटों से शिकस्त दिया। प्रवेश सिंह वर्मा बचपन से संघ से जुड़े रहे। उन्होंने अभी तक सभी चुनाव में जीत हासिल की है। वो इस बार लोकसभा चुनाव में नहीं लड़े। माना जा रहा है कि बीजेपी ने रणनीति के तहत उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में मौका दिया। बीजेपी जाट सीएम बनाकर हरियाणा में नॉन जाट मुख्यमंत्री वाली जो नाराजगी वो कम करने की कोशिश कर सकती है। बीजेपी जाट नेता को मुख्यमंत्री बनाकर किसान आंदोलन को दबाने की भी कवायद कर सकती है। अब दूसरा नाम है मनोज तिवारी का। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली में 7 में से 6 सांसदों को टिकट काटे, लेकिन मनोज तिवारी को पार्टी ने फिर से टिकट दिया। वो 2016 से 2020 तक दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे। पूर्वांचल वोटर्स के बीच मनोज तिवारी काफी लोकप्रिय हैं। 8 महीने बाद बिहार में चुनाव है, ऐसे में बीजेपी उन्हें भी मुख्यमंत्री बना सकती है। तीसरा नाम है मनजिंदर सिंह सिरसा का। 2013 और 2017 में शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद वो तीसरी बार रजौरी गार्डन से विधायक चुने गए। 2021 में शिरोमणि अकाली दल को छोड़ करके बीजेपी में वो शामिल हुए। इसके बाद अगस्त 2023 में भाजपा के राष्ट्र मंत्री बनाए गए। वो दिल्ली में सिख समुदाय के बड़े नेता है। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा को आगे करके बीजेपी पंजाब में पकड़ को मजबूत कर सकती है। चौथा नाम है स्मृति ईरानी का। बीजेपी स्मृति ईरानी को भी आगे कर सकती है। वो 2010 से 2013 तक भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी वो मंत्री बनी। 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हराया। वो एक बड़ा महिला चेहरा रही हैं। बीजेपी में इस समय कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे में संभावनाएं हैं कि स्मृति ईरानी को जो है बीजेपी सीएम बना सकती है और मैसेज दे सकती है। 5वां नाम विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीता। वो 2 बार दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। इसके अलावा 2015 में जब बीजेपी के दिल्ली विधानसभा में केवल 3 विधायक थे, तो उसमें से एक विजेंद्र गुप्ता भी थे। वो दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा उनकी संघ और संगठन में मजबूत पकड़ भी है। छठा नाम है मोहन सिंह बिष्ट का। 1998 से 2015 तक लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव में जीत उन्होंने दर्ज की। हालांकि 2015 में उन्हें कपिल मिश्रा का से हार का सामना करना पड़ा। 2020 में वो फिर से विधायक चुने गए। बीजेपी ने 2025 में उनकी सीट बदलकर मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद से उन्हें लड़ाया। यहां से भी उन्होंने जीत दर्ज की। मोहन बिष्ट की संघ और संगठन में अच्छी पकड़ बताई जाती है। उनका पहाड़ी क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है। 7वां नाम है वीरेंद्र सचदेवा का। 2007 से 2009 तक चांदनी चौक और 2014 से 2017 तक मयूर विहार भाजपा जिला अध्यक्ष वो रहे। इसके अलावा 2009 से 12 तक दिल्ली भाजपा प्रदेश मंत्री वो रहे। 2012 से 14 तक दिल्ली भाजपा के प्रशिक्षण प्रभारी और राष्ट्रीय भाजपा प्रशिक्षण दल के सदस्य रहे। 2020 से 2023 तक प्रदेश उपाध्यक्ष हो रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा 2023 में ही दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने भी थे। तो ये कुछ नाम हैं जो इस समय सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं। संभावनाएं जाहिर की जा रही है। हालांकि कुछ महिलाओं का भी नाम है जो इस रेस में इस समय आगे बताया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि रेखा गुप्ता और शिखा रॉय, ये भी 2 ऐसे नाम हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि भाई बीजेपी की तरफ से क्या निर्णय होता है। फिलहाल ये वो नाम है जो आगे चल रहे हैं, लेकिन एक रणनीति बीजेपी की तय है कि अब बीजेपी ने दिल्ली को पकड़ लिया है, तो शायद बहुत जल्दी वो छोड़ने वाली है नहीं।